ए, और इसका मैग्नीट्यूड, अच्छा इधर ए वेक्टर लिया था और इधर लिया था बच्चों कितना, बी वेक्टर, और एक पैरेललोग्राम बनाया था, और इन दो फोर्सेस का मैं रिजल्टेंट चाह रहा था। तो इन दो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट आएगा इस पैरेललोग्राम के डायगोनल के अलोंग आएगा, और उस रिजल्टेंट को मैंने क्या बोल दिया है, आर वेक्टर। तो बच्चों आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है ना, वो किसके बराबर होता है, वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा होता है। एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, दिस इज द एंगल थीटा, ठीक है ना। तो ये एंगल थीटा था, तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमने लगा दिया था यहाँ पर। ये एंगल भी कितना होगा आपका, थीटा होगा, और ये आपका बी वेक्टर होगा, और ये जो होगा ये वाला यहां से यहां तक ये होगा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा आपका हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। ये कहानी मैंने कल आपको समझाई थी। अब इसके बाद जो मैं आपको बताने वाला हूं वो ये है कि बच्चों जब कभी भी आपसे, जब कभी भी जैसे दो वेक्टर दे दिया आप लोगों को, ठीक है, एक वेक्टर दे दिया यहां पर ए वेक्टर और यहां पर दे दिया बी वेक्टर, अगर आपसे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के अलोंग वेक्टर निकलवाना चाहता है, किधर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के अलोंग, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के अलोंग यदि वेक्टर निकलवाना चाहता है तो वो होता है बच्चों क्या, ए कैप प्लस बी कैप और इंटू लेमडा। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के अलोंग ये वेक्टर होता है। दो वेक्टर दे रखे हैं, इस बार भी क्वेश्चन यहां से पूछा गया है, बट थोड़ा सा लाइन का मिक्सअप है इसलिए मैं उसको करा नहीं पा रहा हूं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से जनरली। दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होगा और एक होगा एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर जो होगा वो कहीं ना कहीं कैसे होगा, यहां पर होगा कहीं ना कहीं, ठीक है ना। और इसके अलोंग जो वेक्टर होता है वो होता है आपका ये लेमडा, म्यू ले लो दूसरा कोई स्केलर, और यहां पर आ जाएगा ए कैप माइनस बी कैप। इस चीज को रट लो आप लोग। ये हो गया आपका क्या, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। क्या हो गया बच्चों आपका, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। डायग्राम से आप समझ लोगे कि लिखवाना पड़ेगा इसको, तो डायग्राम से नोट कर लो बेटा इसको। अच्छा एक क्वेश्चन लिखो बेटा। अरे समझ में तो आ रहा ना यार, ये लंबी लंबी बातें कर रहे हैं और नहीं, तुम एकदम भमर में चल रहे हो आजकल। चैप्टर पर चैप्टर होते जा रहे हैं। और अब यहां पर आ जाए सारे के सारे बच्चे, ये आपका हो गया एक क्वेश्चन, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप घर से करके लाइएगा। लिखो, द सम ऑफ टू फोर्सेस इज 18 न्यूटन, 18 न्यूटन है। द सम ऑफ टू फोर्सेज इज 18 न्यूटन। द सम ऑफ टू फोर्सेज इज 18 न्यूटन एंड resultant whose direction is at right angles. The sum of two forces is 18 Newton, is 18 Newton, and resultant whose direction is at right angles to the smaller force, and resultant whose direction is at right angles to the smaller force is 12 Newton, is 12 Newton, is 12 Newton. Then find the magnitude of the two forces. Then find 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 magnitude of the
टू फोर्सेज लिखा सब लोगों ने, देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ द टू फोर्सेज। इसका जो आंसर है मैं बता देता हूं आपको। आंसर आ रहा है 5 न्यूटन एंड 30 न्यूटन। स्मॉलर फोर्स है वो 5 न्यूटन का है और बड़ा फोर्स जो वो 30 न्यूटन का है। ठीक है, इसको आप कर लीजिएगा। चलो एक क्वेश्चन और करो, एक क्वेश्चन और होमवर्क में लिख लो। द लेंथ ऑफ द लॉन्गर डायगोनल, the length of the longer diagonal, the length of the longer diagonal of the parallelogram, the length of the longer diagonal of the parallelogram constructed on 5a vector plus 2b vector, constructed on 5a vector plus 2b vector, constructed on 5a vector plus 2b vector and a vector minus 3b vector and a vector minus 3b vector and a vector minus 3b vector, when it is given that magnitude of a vector that is 2 root 2, कितना है बच्चों ये 2 root 2 है आपका। magnitude of a vector is 2 root 2, magnitude of b vector is 3, magnitude of b vector is 3, angle between a vector and b vector and angle between a vector and b vector is pi by 4 and angle between a vector and b vector is pi by 4। ओके, ये क्वेश्चन आपको करना है। इसका आंसर आएगा 593 का स्क्वायर रूट, 593 का स्क्वायर रूट। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। अच्छा, मैंने आपको होमवर्क दिया था ना इस वेक्टर का, कौन सा ऐसा बच्चा जिसने नहीं किया? कोई ऐसा बच्चा जिसने नहीं किया हो? सभी ने किया है, एक ने नहीं किया। और कौन है? वेक्टर का तो मैंने 8 ही क्वेश्चन दिए थे आई थिंक, इलस्ट्रेशन दिए थे, इसलिए मैंने डिसाइड किया है मैं कल आप लोगों के साथ बैठूंगा। अगर इनकेस अगर कोई दिक्कत आती है तो वहीं सॉर्ट आउट कर लेना उसको। मैं ये नहीं कहूंगा तुम ये सवाल करो, तुम अपनी मर्जी से करना सवाल, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं भाई। ठीक है ना, वहां बैठेंगे आराम से, हम 2 घंटे मिलकर के मैथ बनाएंगे। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, कल जो होमवर्क दिया था शायद आई थिंक 20 क्वेश्चन थे, कितने थे? 24 जो भी थे। तो उसमें से क्या 50% क्वेश्चन आपने बना लिए क्या? 50 मतलब लग रहे हैं बन रहे हैं हम लोगों से, फिर ठीक है। वेक्टर में ये लगता है, चलो भाई चलिए कोई दिक्कत नहीं है। राइट, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, हेडिंग डालें बेटा। अगर बच्चों इधर देखें, लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? जैसे मैंने यहां पर लिखा R1 वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस 2B वेक्टर प्लस 3C वेक्टर, ठीक है ना? तो इस R1 वेक्टर को मैंने यहां पर A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा हुआ है। इस फॉर्मेट को लीनियर कॉम्बिनेशन बोला जाता है। यहां पर A वेक्टर का ऑप्शन कितना है? 1, B वेक्टर का ऑप्शन कितना है? 2, C वेक्टर का ऑप्शन कितना है? 3। इस फॉर्मेट का नाम ही लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। मतलब कुछ वेक्टर्स को मिलाकर के
एक वेक्टर के बराबर लिख देना ही क्या कहलाता है बच्चों? आपका लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाता है। और अब यहां पर इसको बोलेंगे आर वेक्टर जो है वो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट है। अब वो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर के कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकते हैं। आप समझ में आया कि नहीं आया? किसी एक वेक्टर को अगर किन्हीं दो या दो से ज्यादा वेक्टर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बोला जाता है कि उस वेक्टर को आपने लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस किया है, जिन किन्हीं का भी आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया है। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? जैसे एक एग्जांपल और ले रहा हूं, जैसे मैंने लिखा यहां पर R2 वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस √2 वेक्टर √2 बी वेक्टर प्लस √3 सी वेक्टर। तो R2 वेक्टर को भी आपने ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दिया है। वो बात अलग है कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर के जो कोएफिशिएंट हैं वो 1 है, √2 और √3 है। वो कुछ भी हो सकते हैं आपके अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। इस फॉर्मेट का नाम क्या होता है बच्चों? आपका लीनियर कॉम्बिनेशन। क्या होता है बच्चों? लीनियर कॉम्बिनेशन। तो इसमें दो लाइन लिख लो फटाफट से आप लोग। A vector R is said to be linear combination. A vector R is said to be a linear combination of vectors. A vector R is said to be a linear combination of vectors A vector, B vector and C vector. A vector, B vector and C vector. If there exist scalars x, y, z such that if there exist scalar x, y, z such that r vector is equals to x a vector plus y b vector plus z c vector. इसको लिख लो। वही वाली बात हो गई, आर वेक्टर को ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर के फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया है। एक्स वाई जेड स्केलर हैं। इसी फॉर्मेशन का नाम क्या होता है बच्चों? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स इन लीनियर कॉम्बिनेशन। क्या समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? अच्छा, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे रिलेशन बिटवीन टू कोलिनियर वेक्टर्स। relation between two collinear vectors. Relation between two collinear vectors. देखो आपको थोड़ा सा ना इन आर्टिकल को पढ़ने पर अजीब सा फील होगा, मतलब क्या ही चल रहा है, लीनियर कॉम्बिनेशन बता दिया, वैसा क्या यूज है। ठीक है ना? इनका जब एकदम से ये आर्टिकल खत्म होगा ना, जब क्वेश्चंस करेंगे ना, तब तुमको रियलिटी पता लगेगा कि यूज क्या है। ठीक है ना? कॉमन लिखेगा क्वेश्चन के अंदर लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा गया तो थोड़ा फील आएगा, आएंगे सब काम आएंगे ये चीज, है ना? रिलेशन बिटवीन टू कोलिनियर वेक्टर्स। मुझे एक बात बताओ, मैंने जब कोलिनियर, अच्छा चलो रोहित बताएगा कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं बेटा। अभिमन्यु एक डायरेक्शन में होते हैं। आयुष क्या? एक लाइन पे लाई करें। रेयान सेंस सेम हो। बासु वर्षा है, जिनका सेंस सेम हो और एक ही लाइन पर लाई करें। हाँ जी, और सेंस सेम हो। तुम जो कह रहे हो सेंस सेम हो, सेंस सेम हो, इसका मतलब समझते हो क्या होता है? तो कोलिनियर वेक्टर के लिए डायरेक्शन सेम होना। अरे हूं गायब, हवाई निकल गई बलून में से। मतलब
आपका कहने का मतलब ये है कि सर दीज वेक्टर्स आर कोलिनियर बट दीज वेक्टर्स आर नॉट कोलिनियर। मुझे वास्तु एक बात बताओ, कोलिनियर लाइन होती है जिसका सपोर्ट सेम रहे, जिनका कोलिनियर वेक्टर्स वो होते हैं जिनका सपोर्ट सेम हो। लाइन 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 लाइन, जिनका सपोर्ट सेम हो। अब ये लाइक होते हैं, ये अनलाइक होते हैं, ये भी पैरेलल होते हैं, ये भी पैरेलल होते हैं। पता नहीं कैसे पढ़ते, पढ़ना ही नहीं आता इनको, सब कुछ लिखवाने के बावजूद भी होमवर्क पूरा करके लाते हैं। और मैंने क्या कंडीशन बताई थी जब दो वेक्टर कोलिनियर होते हैं रेयान? अगर मैं कहता हूं कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर, देन व्हाट विल बी द कंडीशन इन बिटवीन देम? एक कन बताना। बासु, रोहित, हाँ कहां पर? अच्छा छुट्टी हो गई, चलो तो एक काम करो, आज छुट्टी करते हैं, कल पढ़ेंगे। अच्छा होमवर्क सुन लो पहले। बस मैम छोड़ रहा हूँ। ऐसे पढ़ाई करते हैं क्या भाई? प्लीज यार नोट्स ढंग से पढ़ो, प्लीज पढ़ो नोट्स ढंग से। कोलिनियर, और जब स्टार लगवाया होगा देखो वहां पर, इस पॉइंट पर। अब घर जा करके आप लोग इधर गधा पढ़ ले थोड़ा सा। और तुम लोगों से उम्मीद है और तुम ही गड़बड़ा दो, मामला कैसे काम चलेगा? खोल दे गेट भाई, जिनका वैन निकल रहा हो जाए। हाँ किनको भेजना है? आपको बुलाना है, आप जाइए। अच्छा होमवर्क, वेक्टर का देना बेटा मॉडल। भगवान, ये रही है। कौन सी थी? 9 3.2।